आप देख सकते हैं सतवीर मनाज जो है वो लगातार मिठाई बांट रहे हैं और वजह मिठाई की क्या है ये भी जानेंगे, क्योंकि जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल हो गई है और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि सीबीआई इंक्वायरी का प्रोब जो है वो होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि लगातार जिस तरह से लगातार जेकेपीएसआई के रिजल्ट्स के बाद एक बात सामने आ रही थी कि बड़ी धांधली वहीं प्रशासन किया गया, वहीं सामने ये आ रहा था कि इसको स्क्रैप करने की बात जो है वो सामने आई थी और एकाएक आज बड़ा फरमान जेकेपीएसआई को लेके और वहीं अब मिठाई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और किस तरह से सतवीर मनाज जो है वो लगातार मिठाई यहाँ पे बांटते हुए सतवीर जी से जानेंगे। सतवीर जी, आज ये मिठाई लेके यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज क्योंकि 2 साल हो गया है हमारी यूटी, 2-3 साल यूटी बने हुए और यूटी के बाद कोई पहला एक फैसला मुझे ऐसा लगा है कि सरकार नाम की कोई चीज है, युवाओं की कोई सुध लेना जानता है। हमने एज रिलैक्सेशन की बात की थी, वो भी शायद मनोज सिन्हा जी ही थे उस वक्त, 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं हम। और उसके बाद ये जब जेकेपीएसआई की लिस्ट निकली, यहाँ पे इतनी धांधलियां निकली, हद से ज्यादा धांधलियां निकली। बच्चों ने एक एक सबूत इकट्ठा करके हर जगह जहां तक पहुंचाना चाहिए था वहां पे हर एक सबूत पहुंचाया और हमें आस नहीं थी, बिल्कुल भी, सच में कहते हैं, हमें बिल्कुल आस नहीं थी कि सरकार में कोई ऐसा फैसला होगा। कल तक आपने देखा था एक दड़ा और बन गया था बच्चों का। मैंने कहा था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती तत्व कह सकते हैं या पार्टियां कुछ चल तरफ से कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को गुमराह किया जाए। और कल परसों मुझे डर जब ये कहना चाहते थे कि ये गलत मांग कर रहे हैं री एग्जाम की मांग हमने उस वक्त भी नहीं की थी। बेशक खुशी का मोह, मैं सिर्फ इनसे यही कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, जो काली बेड़े हैं, जो धांधलियां करने वाले हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 100 है, चाहे 1000 है। यहाँ कई लोगों के सपने भी टूटे हैं, कई लोगों की आशाएं भी टूटी हैं, क्योंकि अगर इस तरह की धांधली बड़े एग्जाम्स में होने लगी तो कई लोगों का भविष्य तो खतरे में है। इससे हम खुशी तो मना भी नहीं सकते हैं कि एलजी साहब के द्वारा कोई बड़ा काम किया गया। अगर ये काम पहले ही रोका जाता, पहले ही जीदगी से देखा जाता, तो इतना बड़ा प्रोब जो है जिन्होंने मेहनत की थी उन्हें उनके साथ खिलवाड़ को लेके नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो खुशी की बात नहीं है, मुझे खुशी नहीं है। नहीं, हम खुशी बात मेरे कर रहे हैं चेहरे कि से अगर जिस तरह से अप्रोब हुई है, इससे पहले ही अगर ने जो इससे पहले की जो रिक्रूटमेंट्स कराई हैं, क्या उसमें भी इसी तरह का स्कैम हुआ होगा? तो मैं ये तो फाइनेंस अकाउंट अभी बाकी है, फायर इमरजेंसी अभी बाकी है, बेरोजगारी की सबसे ज्यादा, और उसके बाद जब युवाओं का मनोबल इस तरह से टूटेगा तो किस तरह से युवा जो आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, स्तंभ है ये, मीडिया भी हमारे साथ है और हम ये कहना चाहते हैं, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद मीडिया नहीं होता, अगर मीडिया हमारी आवाज बुलंद नहीं करता तो मेरे ख्याल से हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। आज जो भी भाई मेरे मीडिया के यहाँ पे हैं या नहीं है, जिन्होंने भी हमें कवर किया या जेकेपीएसआई स्टूडेंट्स को कवर किया, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, उनका बहुत ही बड़ा रोल है इस पायदान में हमें आगे बढ़ाने के लिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये कहना चाहता हूं फा के स्टूडेंट से, फायर इमरजेंसी के स्टूडेंट से, अपनी जितनी भी धांधली हुई है, जो भी आपके सबूत है वो जमा कराइए। पढ़ाई के साथ साथ हम युवाओं को अब लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। तो देख सकते हैं, आपको बता दूं कि जिस तरह से आज एलजी मनोज सिन्हा द्वारा इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया गया और साथ ही इस पे सीबीआई इंक्वायरी की बात भी कही गई है, तो आप समझ सकते हैं कि साफ हो चुका है कि इसमें धांधली के पूरे सबूत मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते एक बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया। और वहीं सतवीर मनाज की बात करें जो इस समय यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जेकेपीएसआई के युवा इस बात पे मिठाई बांट रहे हैं। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। मगर कई युवाओं का इस समय मनोबल जो है वो डाउन भी हुआ होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें क्या मिला,
क्या युवा अब इससे संतुष्ट होंगे? क्या ये रिक्रूटमेंट दोबारा से होगी? अगर होगी तो कब होगी? अब सीबीआई इंक्वायरी में कितना समय लगता है ये भी देखने वाली बात होगी। आखिर कब दोबारा से ये री एग्जाम्स की बात सामने आती है और किस तरह से युवाओं का भविष्य जो है वो आगे देखा